हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबों का सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज है फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी हमारे यूट्यूब के जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई हैं, छोटी बहन बड़ी बहन है, और अंकल आंटी जो भी हैं, सभी हमारे फेसबुक के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी हमारे दोस्त ही हैं। तो सबों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, मुस्कुराइए मत, क्योंकि आप सब हमारे मित्र ही हैं। ओके, और आप सबको दबा के करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो है ही, साथ ही साथ वर्तमान में एक विवाद ने बहुत ही व्यापक रूप ले लिया है, और वो विवाद है आपका शिवाजी राजे वर्सेज औरंगजेब, जिंदा पीर कहा जाने वाले औरंगजेब के बीच। आपको पता है साथियों, औरंगजेब आलमगीर और शिवाजी के बीच में ठीक वैसी शत्रुता थी जैसी शत्रुता सांप और नेवले की होती है। और देखिए, ये शत्रुता तो अपने जगह थी, और वो दोनों राजा थे, और राजा का दायित्व होता है अपने राज्य की रक्षा करना और अपने प्रजा की रक्षा करना। लेकिन आज कुछ तथाकथित लोग, या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के शब्दों में कहा जाए, तो औरंगजेब के कुछ सुपुत्र जाग खड़े हुए हैं और वो औरंगजेब का पोस्टर लहरा रहे हैं। क्या औरंगजेब का पोस्टर लहराना सही है, या क्या शिवाजी का पोस्टर लहराना सही है? हम ये डिसाइड करने का दारोमदार आप सभी प्यारे दर्शकों पर देते हैं, और हम आपको आज पूरा डिटेल में बताएंगे शिवाजी और औरंगजेब के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और फिर जितना ग्लोरी और जितना ग्लोरी के साथ, जितना वैभव के साथ, जितना आदर और सम्मान के साथ हम शिवाजी को पढ़ेंगे, उतना ग्लोरी, उतना आदर और सम्मान के साथ हम औरंगजेब को भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक इतिहास का शिक्षक हूं और इतिहास का छात्र भी हूं। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप क्या कीजिए, इतिहास में मरे हुए लोगों की मर्यादाओं को छलनी छलनी कीजिए, या आप जाति धर्म और राजनीति कीजिए। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आप इतिहास को सही मायने में जरूर जानिए। आइए इस इतिहास से आपको कराते हैं रूबरू, और बताते हैं आपको एकदम सटीक इतिहास, ना एक एकदम तौला में तौल के, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। जो सच्चाई होगा वही बताएंगे। एक इतिहास के छात्र के नाते जो भी मुझे पता है, और जो भी मैंने रिसर्च किया है, जो भी मैंने पढ़ा है, वही आपको बताऊंगा। ओके, पूरा डिटेल बताएंगे, और खून खौल उठेगा नहीं, बल्कि खून में उबाल आ जाएगा दोनों समुदायों का, औरंगजेब के भी समुदाय और शिवाजी के समुदाय, दोनों कोई कम नहीं थे। छत्रपति शिवाजी राजे महाराज। आइए स्टार्ट करते हैं मराठा और पेशवा, बहुत ही डिटेल के साथ, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले याद रखिए मराठा। ओके, तो मराठा कौन थे? मराठा कौन थे? तो आपको पता है कि 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि राजस्थान में इनके पूर्वज रहते थे, जिनका नाम क्या था, ये किस वंश से संबंधित थे। और जितना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, उतना आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, और टीवी डिबेट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। टीवी डिबेट तो आज क्या है, एक रंगमंच का अड्डा हो गया। वहां लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे लग रहा है कि एकदम क्या है, फाइट का अखाड़ा बना हुआ है। भैया, गोदी मीडिया गजब मीडिया है। टीवी देखना छोड़िए और ऐसे ऐसे क्लासों को देखिए जो आपके ज्ञान को चार चांद लगाए। तो ये शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से। किस वंश से संबंधित? सिसोदिया वंश से। सिसोदिया वंश कहाँ का था? तो राजस्थान का वंश था। कहते जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, तो सिसोदिया वंश के लोगों ने दक्कन की ओर पलायन कर दिया। कहा? दक्कन की ओर पलायन करके महाराष्ट्र में आकर बस गए। ओके, और जब ये महाराष्ट्र में बस गए, तो फिर सुजान सिंह और सज्जन सिंह जो था, इनका पूर्वज का नाम था। और 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या होता है? धार्मिक आंदोलन होता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या होता है? धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में जो है बहुत सारे संत होते हैं, तुकाराम होते हैं, रामदास होते हैं, बामन पंडित होते हैं, एकनाथ होते हैं। ये सभी क्या करते हैं? धार्मिक आंदोलन करते हैं। और इसी से शिवाजी के अंदर क्या आता है? उबाल आता है। शिवाजी उस समय मात्र 20 साल के युवा थे जब ये धार्मिक आंदोलन चल रहा था, और इनसे शिवाजी के अंदर उबाल आता है, और शिवाजी के मन में इच्छा जागृत होती है हिंदू राज्य की स्थापना की, या यूं कहे। और औरंगजेब का नीति भी जो है, वैसे तो शिवाजी के पिता जो थे, ये खुद
क्या थे, जागीरदार थे, किसके, मुगलों के। लेकिन जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब क्या कहता था कि ये दारुल हब को दारुल इस्लाम में बदलना है। मतलब दारुल हब का मतलब होता है गैर मुसलमानों की भूमि को मुसलमान की भूमि में बदलना। औरंगजेब का लक्ष्य था। औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि औरंगजेब के शासन काल में ही सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। मुगल दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के दरबार में ही था। हम जो चीज बोलेंगे उसको तुरंत काटेंगे भी, तर्क और वितर्क, तर्क और उसके विपक्ष में तर्क, हर चीज मिलेगा आपको। बस आप पूरा वीडियो देखिए और इतना ज्ञान आपको देंगे। और आइए अब शिवाजी राजे के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी राजे की जन्म कब हुआ था, तो एकदम साफ है। कोई कहता है कि 20 अप्रैल को हुआ था, तो 20 अप्रैल को ही हुआ था। 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी राजे का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। कहा, शिवनेर दुर्ग में। ओके, और ये शिवनेर दुर्ग कहाँ है, तो पूना में, ठीक है, जिसका अभी नाम क्या है, तो पुणे, पुणे में। ओके, और यही हुआ था। और पिताजी के, शिवाजी के पिताजी कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। कौन थे, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और यही शाहजी भोसले जो है औरंगजेब से पहले मुगल दरबार में क्या थे, एक जागीरदार थे। और माता का नाम था जीजाबाई। माता क्या थी, तो जीजाबाई थी। ओके, जिनका जिनका जो है क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शिवाजी के ऊपर, उनके माता का और उनके गुरु रामदास का और उनके बचपन के गुरु कोंडदेव, इन 3 लोगों का विशेष क्या था, प्रभाव था। ओके, और ये जो जीजाबाई थी ये देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, देवगिरी के यादव वंश से। ओके, और यहीं पर शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन बनते हैं, तो सामर्थ रामदास। आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके, रामदास जी थे। और इनका बचपन का गुरु कौन था, तो इनके दादा मोला जी के जो दोस्त थे उनका नाम था कोंडदेव। तो कोंडदेव इनके बचपन के गुरु थे। ओके, ये इनका था धार्मिक गुरु और ये थे इनके बचपन के गुरु। ओके, और शिवाजी को अच्छी शिक्षा मिली। और ये कोंडदेव जो थे ये इनके दादा मोला जी के, मोलो जी के क्या थे, फ्रेंड थे, दोस्त थे। और यही शिवाजी को क्या कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। अब शिवाजी जब शिक्षा उच्छा प्राप्त कर लिया, इनके जो धार्मिक गुरु थे रामदास, उन्होंने उस समय पूरा क्या हुआ, पूरा वर्चस्व था, हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही थी। ओके, और शिवाजी जब आया है तो आपको पता ही है कि औरंगजेब का राज्य अभिषेक अभी नहीं हुआ है, अब होगा। ओके, तो 10 साल की उम्र में क्या हुआ, ठीक 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में शिवाजी के पिता ने क्या की, दूसरी शादी कर ली। 10 साल की उम्र में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई से विवाह कर लिया। किससे, तुकाबाई से विवाह कर लिया। कौन, तो शाहजी भोसले, शाहजी। इसी वजह से इनके ऊपर पिता का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है। और ये क्या किए, शिवाजी को बोले अब तुम संभालो, और ये बीजापुर के सुल्तान के अंदर में काम करने चले गए। कौन, शाहजी भोसले। अब शिवाजी क्या बन गए, राजा बन गए। और जब ये शिवाजी राजा बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किया। लेकिन इनकी पहली जो जीत है, पहली जीत, फर्स्ट जीत, पहली जीत, सबसे पहले शिवाजी ने किसे जीता, तो 1646 ईस्वी में। हाँ साथियों, 1646 ईस्वी में इसने तोरण का किला जीता, तोरण का किला। आप लोग जब शिवाजी मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि तोरण के किला में ही शिवाजी की माता श्री रहती थी। और जब पुरंदर की संधि होती है तो शिवाजी राजे को तोरण का किला छोड़ना पड़ता है। 1647 ईस्वी में फिर ये क्या करते हैं, 1647 में ये कोंडन का किला जीतते हैं, कोंडन विजय करते हैं। कौन, शिवाजी। ठीक, अभी तक शिवाजी का उद्धार ही हो रहा था। और फिर 1654 में ये पुरंदर का किला जीतते हैं। अब आपको डिटेल से बताएंगे पुरंदर की संधि और शिवाजी की कैद की कहानी भी पूरा डिटेल में बताएंगे, बस बने रहिए। फैक्ट के साथ बता रहे हैं ना, तो थोड़ा समय लग रहा है, फैक्ट पूरा देंगे आपको, मजा आ जाएगा। उसके बाद 1656 में ये क्या जीते, 1656 में जवाली का किला जीता, जवाली का किला शिवाजी महाराज जी। अभी तक शिवाजी सिर्फ शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बने। अब इन इतना जो जीत रहा था तो ये क्या हुए, ये औरंगजेब की आंखों में खटक गए। जब ये औरंगजेब की आंखों में खटके तो औरंगजेब ने
बोला कि तो औरंगजेब की आंखों में खटकने से पहले ही एक और व्यक्ति की आंखों में खपटा, वो था आपका बीजापुर का सुल्तान। कहाँ का सुल्तान? बीजापुर का सुल्तान। जब बीजापुर के के नजरों में खटके तो बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, अपने सबसे ताकत सेनापति को, जो कि कौन था? अफजल खान। एकदम अफजल खान सारे 6 फीट का हट्टा कट्टा, इस तरह से देखिए अफजल खान को, एकदम हट्टा कट्टा बलशाली पुरुष था। इसे भेजा, जब अफजल खान को भेजा गया 1659 ईस्वी में। इसे कब भेजा? 1659 ईस्वी। बोला जाओ, और शिवाजी जो है बहुत उड़ रहा है। तो अफजल खान बोला क्या बात करते सुल्तान, वो जो चूहा है ना, चूहा, उसको मैं घोड़े पर से उतरे बिना ही पकड़ लूंगा। किसने कहा? अफजल खान ने कहा शिवाजी के बारे में। अब अफजल खान जब आ गया, शिवाजी के दरबार के सामने था, तो शिवाजी के पास उसने कृष्ण जी भास्कर को भेजा। किसे भेजा? कृष्ण जी भास्कर को भेजा। बोला जाओ और शिवाजी को संधि के लिए बुला के लाओ। 14,000 की सेना से शिवाजी के पूरे किले को घेर लिया। किस किले को? तो शिवाजी उस समय थे कोंकण के किले में। जब घेर लिया और बोला कि जाओ, तो शिवाजी क्या हुए? बोले ठीक है, हम चलते संधि करने, और एक शर्त रखा गया कि कोई हथियार लेके नहीं आएगा। तो शिवाजी ने इस बात को पकड़ लिया, बोला जरूर हो ना हो किसका? अफजल खां का कोई साजिश होगा। जब शिवाजी उनसे मिलने गए तो अफजल खान ने धोखे से शिवाजी की हत्या करने की सोची। तभी शिवाजी क्या किया? जय हो शिवाजी की, बोलिए। तभी शिवाजी ने क्या किया साथियों? बाघ नख, बाघ नख पहने हुए थे, इस तरह से हाथ में ऐसे ऐसे रहता है पहने, जिसको आप लोग बॉक्सर कहते हैं, पहन के नहीं लड़ते हैं, तो इस तरह से ये बाघ नख पहने हुए थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर हमला करने का सोचा, बस तुरंत शिवाजी ने क्या किया? बाघ नख से अफजल खान की हत्या कर दी। बाघ नख से क्या की? अफजल खान की हत्या कर दी। किससे? बाघ नख से। किसकी हत्या? अफजल खान की। अब तो क्या हुआ, जैसे ही अफजल खान की हत्या हुई, उसके सेना में हाहाकार मच गया और पूरा सेना भाग खड़ा हुआ। जब ये बात पहुंचा कहां? औरंगजेब के पास। औरंगजेब बोला तोरा भूत के, इसका तो ताकत बहुत बढ़ रहा है भैया। तो औरंगजेब अपने मामा को बुलाया। औरंगजेब का मामा कौन था? शाइस्ता खां। कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब था। क्या नाम था? शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां को बुलाया गया। बोला अरे शाइस्ता मेरे मामा, देखिए राजा के सामने जो है किसी का कोई औकात नहीं होता था। ओके, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को कहा जाओ और जाके उस चूहे को सबक सिखाओ, ठीक ना। हिंदुओं का परचम लहराने वाले शिवाजी को हराकर उसको घुटने पर बैठा के मेरे दरबार में लेके आओ। जब शाइस्ता खां गया तो शुरुआत में जैसे ही गया तो जीत गया। शाइस्ता खां जीत गया तो एकदम, और जब आपको एकाएक कोई चीज में सफलता मिलता है ना, तो आप जश्न मनाने लगते हैं। बस शाइस्ता खां जब गया, जीत गया। जब जीत गया शाइस्ता खां तो पूरा जश्न होने लगा एकदम। कहां जश्न होने लगा? पूना। पूना चाकन कल्याण पर अधिकार कर लिया और पूना में जश्न मना रहा था। कहां? पूना में जश्न मना के एकदम पूरा शराब उराब पी के सो गया था। कौन? शाइस्ता खां। तभी 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में एकदम सोया हुआ था। 1663 में, और भारतीय इतिहास का पहला सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ हाँ साथियों, पहला सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक। और इसमें क्या होता है? शिवाजी राजे रात में सोते हुए औरंगजेब के ऊपर, सोते हुए शाइस्ता खां के ऊपर हमला कर देते हैं। और इस हमला में क्या होता है? शाइस्ता खां का बेटा अब्दुल फतेह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? शाइस्ता खां का बेटा अब्दुल फतेह मारा जाता है, ठीक ना। जैसे अब्दुल फतेह मारा जाता है, औरंगजेब को बहुत बुरा लगता है। औरंगजेब कहता है अरे मामा, तेरा भेजे थे हराने, तू खुद हार गया, एक काम करो वापस आ जाओ। औरंगजेब शाइस्ता खां को वापस बुला लेते हैं। शाइस्ता खां को वापस वापस बुलाकर बंगाल भेज देते हैं फिर औरंगजेब। और अब औरंगजेब शिवाजी को हराने का दायित्व देगा किसे? अब देगा औरंगजेब शिवाजी को हराने का दायित्व। ये है औरंगजेब, देखते कबूतर। तो औरंगजेब ने अब शिवाजी को हराने का दायित्व दिया किसे? जय सिंह को। जैसे ही जय सिंह अपने सेनापति जय सिंह को यह दायित्व दिया, बोला अब शिवाजी को हराना है। तो इसी भी शिवाजी ने एक और घटना कर दिया। क्या किया? तो 1664 में इसने सूरत को लूटा। सूरत उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था मुगलों के व्यापार का। तो सूरत की क्या की? लूट की। इससे और औरंगजेब दुखी हो गया।
बोला एक तो हमरे मामा का मेरा भाई को मार दिया, फतेह खां को, हमरे मामा को वापस बुला लिए, और ये जो है गधा। तो ये शिवाजी कौन सा युद्ध लड़ते थे? तो शिवाजी गोरिल्ला वार में एक्टिव थे। गोरिल्ला वार समझते हैं? दुश्मन को बांध में आने दो और छिप कर रहो, और फिर क्या करो, इतना तेजी से हमला करो, इतना तेजी से हमला करो, दुश्मन क्या हो, हक्का बक्का रह जाए और दुश्मन का खात्मा हो जाए। आप लोग मूवी देखे होंगे, शिवाजी तो मूवी आ ही गया है, और एक अजय देवगन का भी कोई मूवी आया था, तो उसमें शिवाजी का वो जो कोंडन का किला का कहानी दिया हुआ है। अब क्या है, शाइस्ता खां को जब हरा दिया औरंगजेब, तो फिर और सूरत से 1664 में कितना रुपया जीत लिया था? 1 करोड़ रुपया को लूटा, 1 करोड़ रुपया। और उस समय 1 करोड़ रुपया की लूट करने के बाद शिवाजी पूरा ताकतवर हो गया। और शिवाजी चालाक थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुगलों को लूटा, ना कि पुर्तगालियों को और डचों को, किसी को नहीं लूटा। अब 1665 में क्या हुआ, 16,000 सैनिक के साथ जय सिंह, 16,000 सैनिक और 8,000 घुड़सवार के साथ जय सिंह ने शिवाजी के ऊपर हमला कर दिया। अब शिवाजी ने सोचा कि मरने से और लड़ने से, लड़ के मरने से अच्छा है कि संधि कर लिया जाए। और तभी होता है 1665 में कौन सा संधि? पुरंदर का संधि। और बहुत आदमी कहते हैं कि शिवाजी हार गया था। शिवाजी लड़ा ही नहीं था, उसने कूटनीतिज्ञ से संधि कर ली थी, और इसमें शिवाजी राजे और किसके बीच में संधि हुआ था? तो शिवाजी राजे के साथ साथ कौन था आपका संधि में? और शिवाजी के साथ यहाँ कौन था? जय सिंह। संधि हुआ, लेकिन शिवाजी तो आगरा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। संधि के तहत क्या किया गया? तो 23 किला जो है, कितना किला? 23 किला किसे मिला? तो 23 किला दिया गया मुगलों को, और 12 किले किसे मिले? तो 12 किला मिला किसे? मराठों को। ओके, और 23 किला मिला मुगलों को। अब शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करने का वादा किया, लेकिन एक बात शिवाजी ने यह भी कहा कि शिवाजी कभी क्या करेगा? औरंगजेब के साथ संधि नहीं करेगा, और औरंगजेब की कभी दास्ता स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बात मान लिया, लेकिन औरंगजेब भी क्या था? कट्टर था। यह चाहता था कि किसी न किसी तरह हम क्या करें, शिवाजी राजे को घुटने पर लाए, शिवाजी राजे को अपने सामने छोटा फील कराए। तो इन्होंने क्या किया, पहले शिवाजी को बोला कि शिवाजी को बोला, जय सिंह को बोला शिवाजी को लाओ, तो जय सिंह बोला हम नहीं लाएंगे, शिवाजी आने के लिए तैयार नहीं है। तभी जय सिंह के बेटे किसे? राम सिंह को भेजा गया, और पत्र के साथ भेजा, और औरंगजेब की खुद के लिखे हुए राइटिंग में था, क्योंकि औरंगजेब तो पढ़ा लिखा था। तो औरंगजेब ने अपनी भाषा में शिवाजी के लिए खत लिखा और बोला, मेरे मित्र, तुम बिना किसी भय और द्वेष के साथ मुझसे मिलने आगरा आओ, तुम्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। और जब राम सिंह ने ऐसा कहा, तो फिर शिवाजी राजी हो गए, बोले चलो मिल लिया जाता है। तो शिवाजी सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर गिफ्ट के रूप में आए, किसके लिए? औरंगजेब के लिए। जब ये औरंगजेब के लिए हीरा जवाहरात लेकर आए, तो आगरा के किला के गेट पर इनका स्वागत कर, इन्हें लगता था कि औरंगजेब खुद स्वागत के लिए आएगा, और बाकी जो 12 किला है इस पर हमको चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे देगा, और मुझे मुगलिया सल्तनत का सूबेदार बना देगा इस इलाका का। लेकिन औरंगजेब तो आया नहीं। जब औरंगजेब नहीं आया, तो शिवाजी जब अंदर गए तो औरंगजेब के पास गए और उपहार दिया, और औरंगजेब के बाकायदा क्या किया, जो एक राजा दूसरे राजा से जो मिलता है तो अभिवादन जो करता है, तो वो अभिवादन भी किया औरंगजेब का शिवाजी। जब सब कुछ हो गया, तो शिवाजी को औरंगजेब ने क्या किया? 5,000 मनसब दिया, 5,000 मनसब दे के, और बहुत दूर दूर शिवाजी के दरबार से दूर खड़ा कर दिया। जब दूर खड़ा कर दिया, तो शिवाजी ने राम सिंह से कहा, ये क्या है, मैं कहां खड़ा हूं? बोला आप 3,000 5,000 ही मनसब में खड़ा है। शिवाजी के गुस्से से आंखें लाल हो गई। शिवाजी ने कहा, 3,000 5,000 मनसब तो मेरे यहाँ के नायबदार भी लेते हैं। नायबदार मतलब शिवाजी का जो सेनापति था, और मुझे 3,000 5,000 मनसब के साथ, और मेरे बेटा संभाजी को 3,000 ही मनसब के साथ खड़ा किए हो, मैं नहीं रहने वाला हूं, ये मेरा घोर अपमान है। और शिवाजी चिल्लाने लगे। औरंगजेब ने कहा, राम सिंह से पूछा, अरे क्या हो रहा है? राम सिंह ने कहा, राम सिंह कहता है कि महाराज, शेर जंगल जाने के लिए उतावला हो रहा है, शेर जंगल जाने के लिए उतावला हो रहा है। लेकिन तभी औरंगजेब ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और कहा, शिवाजी को क्या करो, आगरा ले जाओ, और आगरा के महल में इन्हें क्या किया? कैद कर दिया। पहले आगरा के महल में क्या किया? और ये चाहते थे, औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी किसी तरह
तलवार उठा ले और हमसे लड़ने लगे और हम उनका क्या कर दे, हत्या कर दे। लेकिन शिवाजी भी तेज थे, कूटनीतिज्ञ थे। शिवाजी ने क्या किया, जब वहां गया तो बोला हा एकदम मस्त बिछौना पर गया, सुत गया। बोला वाह क्या जगह है भाई, आगरा का मौसम हमको बहुत सूट कर रहा है। क्योंकि उधर जो है ना दक्कन में खाली बालू पानी पहाड़ पर्वत, यहाँ मस्त मौसम है। और ये शाही महल में तो सोने का मजे कुछ और है। कुछ दिन रहे, उसके बाद क्या हुए, औरंगजेब शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने का नाटक किया और बेड पर ही लेटे रहते थे। अब क्या करते थे, बेड पर लेटे रहते थे। जब बेड पर लेटे रहते थे तो औरंगजेब इनके लिए फल सब्जी मंगाता था और ये बोलते थे कि उसमें से कुछ फल ये क्या करते थे, बाहर भेजवा देते थे। कहते थे कि आप अगर इसको दान कीजिएगा ना मंदिर में तो हमारा स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा। तो औरंगजेब बोलता था चलो दान करते हैं। अब इतना धीरे धीरे क्या हुआ, ये रम गए। अब 1665 1666 में ही आगरा में कैद हुए, 1666 में। ओके, अब रम गए। जब रम गए तो औरंगजेब धीरे धीरे इनका क्या हुआ, जांच पड़ताल होना बंद हो गया इनके फूलों की टोकरी का। और औरंगजेब ने इनके ऊपर 2-3 जासूस लगा रखा था। तो जासूस रोज जाके कहता था ओ तो मौज में सुतल है, उसको तो फ्री का खाने में और फ्री के सोने में खूब मजा आ रहा है। औरंगजेब को भी लगा कि अपना जो है सबसे बड़ा शत्रु नेवला भाई आराम से मस्त है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। और औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब थोड़ा ढिलाई दिया, बस थोड़ा ढिलाई दिया। बस 1669 में क्या किए, शिवाजी महाराज और उनका पुत्र संभाजी महाराज फलों की टोकरी में बैठकर आराम से निकल गए। और शिवाजी जो सोने का कड़ा पहनते थे, सोने का कड़ा, जो सोने का कड़ा पहनते थे, ये कड़ा पहना के अपने एगो मुलाजिम को बेड पे सुता दिए। बोले जब कोई आएगा तो कड़ा लटका दिए हाथ ऐसे। जब कोई आता था देखता था शिवाजी सोया हुआ है, कड़ा लटकल है, तो कहता था शिवाजी सुतले है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करो। और शिवाजी तब तक क्या हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, ये देखिए, ये है भारत का नक्शा और यहाँ है आगरा का किला। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जा सकते थे ना शिवाजी, कहाँ, मराठा, महाराष्ट्र। लेकिन शिवाजी को पता था कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे, सीधा रास्ता लेंगे मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र जाने का, तो क्या होगा, औरंगजेब की सेना आएगी हमें ढूंढते हुए और हमको पकड़ लेगी। इसलिए शिवाजी ने ठीक उल्टा रास्ता लिया। पहले आए कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा से आए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर कहाँ चले गए, महाराष्ट्र। मजा आ रहा है भाई, कहाँ चले गए, महाराष्ट्र। जब शिवाजी महाराष्ट्र पहुंचे, पूरा साधु के भेष में थे, अपनी माँ जीजाबाई के चरणों में। वैसे भी हम लोग के यहाँ संस्कृति है, एक बार हमारे पिताजी खुद, हम लोग किसान है तो हमारे पिताजी खुद एक बार नाव पलट गया था। जैसे ही घर आए तो मम अपने माता जी के दादी के चरणों में गिर गए, बोले माँ आए बच गई। उसी तरह शिवाजी गए और अपनी माता जीजाबाई के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने जैसे ही सर उठाकर देखा, बोला शिवाजी, शिवा। माँ, शिवाजी ने अपने माँ को गले लगाया। माँ ने कहा, और जैसे शिवाजी पहुंचता है, फिर शिवाजी कहता अब तो एकदम मुगल का क्या करेंगे। और शिवाजी ने एकदम लटाया तलवार में बनाया धार। और 1670 ईस्वी में क्या हुआ, 1670 ईस्वी में दोबारा सूरत की लूट की, क्योंकि रुपया पैसा खत्म हो गया था, सूरत की लूट की। और जब सूरत की लूट की दोबारा, तो इसके पास फिर पैसा उसा आ गया, 1 करोड़ के आसपास लूट लिया। और जब लूटने के बाद शिवाजी ने क्या किया, जब सूरत का लूट कर लिया तो शिवाजी बोला अब नहीं। अब औरंगजेब को लगता है कि एक शिवाजी, एक दक्कन का छोटा सा शासक राजा क्या बनेगा, अब हम बनेंगे राजा। अब हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे और औरंगजेब की अकड़ तोड़ेंगे। और शिवाजी ने क्या किया, 1674 में, 1674 में वाराणसी से काशी से, उस समय तो वाराणसी को काशी न कहा जाता था, काशी से एक महान पंडित को बुलाए। पंडित का नाम क्या था, गंगा भट्ट। क्या नाम था, गंगा भट्ट नाम था। और गंगा भट्ट को कहा, अरे गंगा भट्ट जी, गंगा भट्ट मुहूर्त निकालिए। और मुहूर्त निकाला गया और शिवाजी राजे जो है 1674 में 6 जून 1674 को, 6 जून 1674 को शिवाजी राजे क्या करते हैं, तो शपथ लेते हैं, राजा बनते हैं। और राजा बनने के साथ ही साथ टाइटल क्या लगाते हैं पता है, हिंदू बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या लगाते हैं, हिंदू बादशाह छत्रपति। छत्रपति का मतलब क्या होता है, पूरे छत्र मतलब होता है संसार और पति, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार और ऐसा विवाद आया था, आपको पता है, और वो विवाद कब आया था, तो जब
औरंगजेब और शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, और औरंगजेब को बोला था मुगल सम्राट औरंगजेब, और शिवाजी को सिर्फ शिवाजी बोल दिया था। तो महाराष्ट्र के लोग पूरा दुखी हुए थे। एक्चुअली में क्या है कि महाराष्ट्र के लोग या फिर भारत के जो भी लोग हैं, शिवाजी को अपना यूथ आइकन मानते हैं। शिवाजी को अपना विपत्तियों में कैसे साहस के साथ लड़ा जाता है, कैसे डटा जाता है, ये तो शिवाजी अब बन गए हैं हिंदू बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राज्याभिषेक करवाए। और इन्होंने क्या किया, सोने का सिक्का चलाया। किसका सिक्का? सोने का सिक्का भी चलाए और कंस के सिक्का भी चलाए। नए संवत की शुरुआत की। लेकिन क्या हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही खेल पसंद था। 10 दिन के बाद ही 10 दिन के बाद इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया, जीजाबाई का देहांत हो गया। देहांत मृत्यु और शहीदी में बहुत फर्क है। देहांत मतलब एज हो गया था, इसलिए इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इस बात से शिवाजी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शिवाजी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे, जीजाबाई से। इसलिए इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई खोटगा हो गया होगा। हिंदू धर्म में जानवर करते खोटगा। इन्होंने क्या किया, 26 सितंबर 1674 को दक्षिण के एक पुरोहित को बुलाया, जिनका नाम क्या था, निश्चल गोस्वामी, निश्चलपुरी। निश्चलपुरी को बुलाया और फिर क्या किया, तांत्रिक विधि से अपना राज्याभिषेक करवाया। कौन? शिवाजी महाराज। और शिवाजी का जीवन का अंतिम, और जब किए तो शिवाजी अब क्या करने लगे, एकदम पूरा सेट हो गए। अब 1/4 चौथ लेते थे, और 1/10 क्या लेते थे, अपने लोगों से सरदेश मुखी, और परायों से क्या लेते थे, चौथ। और फिर धीरे धीरे मुगलों को दिए हुए किलों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? शिवाजी। लेकिन 1678 ईस्वी के आसपास शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। और कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी घायल होते हैं, और फिर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 के आसपास। ओके, 1678 में घायल होते हैं, और 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। का मतलब यह है कि अब मरने का इनका अभी एज तो हुआ नहीं था। आपको बताया कि 1627 में इनका जन्म हुआ था, और 1680 में मर गए, तो क्या साल जिए देख लीजिए आप लोग, बात है 63 साल। ओके, तो इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तो औरंगजेब तो मदमस्त हाथी की तरह क्या कर रहा था, चल रहा था। तभी औरंगजेब का एक विरोधी विरोध करके भाग के आया और छिप गया कहां, शिवाजी के बेटे संभाजी के दरबार में। और जब संभाजी के दरबार में छिप गया, ओके, शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में राजा राम मराठा साम्राज्य का अगला राजा बना। राज्याभिषेक इसने भी कहां कराया, रायगढ़ के किले में। पन्हाला के किले में संभाजी कैद था। 1680 में राजा राम, उनकी मां जीजाबाई। और जब संभाजी आया तो संभाजी के शरण में 8 साल कौन रहता है, तो 16 औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय। कौन? अकबर, अकबर सेकेंड। जब औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है, तो हार जाता है तो भाग कर आता है, और संभाजी क्या करते हैं, इन्हें शरण दे देते हैं। आपको पता है औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। तो संभाजी से क्या करते, शरण दे देते हैं। तब 1682 में कहता है एगो शिवाजी मरलो, औरंगजेब कहता है शिवाजी मरलो और बेटा तो हमारे दुश्मन के शरण देने छो, अब न रहल जे, तो चलो अब क्या करो, चलो अब चलो, और चलो कहां चलो भैया, अब चलो और चल के हमला किया जाए, कहां, दक्षिण में। और जब दक्षिण में शिवाजी जाते हैं तो शिवाजी, सॉरी औरंगजेब, तो औरंगजेब की कब्र भी वही दक्षिण में खुद जाता है। कहां? तो औरंगजेब का मकबरा कहां है, औरंगाबाद में। औरंगजेब अपनी बीवी रबिया दौड़ाने के लिए कहां बनाती है, ताजमहल की फोरी नकल कहां करता है, तो वही औरंगाबाद में। और वही औरंगाबाद का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने का जो संभाजी नगर जो किया गया है, इसीलिए विवाद है। ओके, और अहमदनगर का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया है, तो अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया है। ओके, तो औरंगजेब, अब आलमगीर के बारे में भी कुछ पढ़ ले। जैसा कि हमने आपको कहा था हम आपको औरंगजेब के बारे में भी पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे और बताएंगे, क्योंकि अपना तो क्या है, अपना तो यही वादा है कि सब कुछ क्या करना है, डिटेल में पढ़ाना है। वही आइए औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। जिंदा पीर औरंगजेब। हम सोचे औरंगजेब को उठा के ले आए,
तुम जो कहोगी वैसा करेंगे। अब देखिए साथियों, औरंगजेब हो गया गायब। काहे गायब हो गया भैया? तो और देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जो औरंगजेब के एकदम क्या है, पक्का समर्थक है और चाहते हैं कि औरंगजेब। हाँ और हाँ, आप लोग तनी ये भी ध्यान दीजिए, तनी इतना अच्छा से बताए शिवाजी राजे के बारे में, तो तनी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, बिहार दरोगा के लिए हर दिन सेट प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए भी क्लास दिया जाता है, सीटेट के और साउंड की क्लास, और साथ ही साथ ये प्रवीण सर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है। और साथ ही साथ आपको एलाइट की एचडी क्लास, आईपीएल के बारे में सब कुछ बताया गया है डिटेल से, तो आप लोग ये सभी क्लास को भी देखिए। ऐसा नहीं है सिर्फ औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के बाद काम बन जाएगा, सारा कुछ देखिए। और आइए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, देख रहा है औरंगजेब कैसे एकदम कबूतर। औरंगजेब को कबूतर से बहुत प्यार था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते। क्यों कहते जिंदा पीर? और औरंगजेब की नीति सच में क्या इतना हिंदू विरोधी थी कि इसे इसका भारत से नामो निशान मिटा दिया जाए? तो हिंदू विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि दुश्मन विरोधी जरूर था औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा के ठीक सामने गुरु तेग बहादुर का धड़ से सर अलग कर दिया था। औरंगजेब तो खुद अपने भाई दारा सिकों को मारकर दिल्ली के पूरे शहर में भाला में दारा सिकों का शरीर घोप के घुमाया था। ओके, भाला में दारा सिको अपने भाई, बड़े भाई दारा सिको, जिसको दूसरा अकबर कहा जाता था, उसका शरीर घुमाया था। ऐसे औरंगजेब की कहानी और औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। हम बोले थे हम इतिहास के शिक्षक हैं और आपको इतिहास बता रहे हैं। हमारा काम विवाद में पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम इतिहास बताते हैं तो उसमें इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे हम किसी को पढ़ाए। ऐसा नहीं है शिवाजी को पढ़ा रहे थे तो पूरा जोश में थे और औरंगजेब को पढ़ाएंगे तो जो मोरल डाउन हो जाएगा। नहीं, औरंगजेब को भी पढ़ाएंगे। तो औरंगजेब का जन्म कब होता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब की जन्म होता है। तो 1627 में किसका जन्म हुआ था? शिवाजी का। और औरंगजेब का जन्म कब होता है? 1618 ईस्वी। देहात उज्जैन में। वास्तविक नाम कोई, इसका नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। वास्तविक नाम अगर कोई पूछे औरंगजेब का क्या नाम था? मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ओके, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। क्यों? क्योंकि ये जिंदा पीर इसलिए कहलाते क्योंकि ये इस्लाम का कट्टरता से पालन करते थे। इस्लाम का पालन करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। पीर का मतलब क्या होता है? संत, इस्लाम में। और 1627 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम से विवाह किया था। 1637 में किससे विवाह किया था? दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम से। ये औरंगजेब की क्या थी? पत्नी थी। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं? रबिया उद्दौलन। क्या कहते हैं? रबिया, रबिया बीबी कहा जाता है। और कहते हैं कि जिस तरह रावण को मंदोदरी ने समझाया था कि आप राम के की पत्नी को वापस कर दीजिए, उसी तरह रबिया बीबी ने औरंगजेब को भी समझाया था कि आप दक्कन ना जाइए, क्योंकि आप अभी तक क्या है, पहाड़ों में नहीं लड़े हैं, आप लड़े हैं मैदानों में, और आप पहाड़ में जाइएगा तो फंस जाइएगा। लेकिन औरंगजेब के ऊपर भूत सवार था। और कहा जाता है कि औरंगजेब अखंड भारत बनाना चाहता था। अखंड भारत। वो बात अलग है कि अखंड भारत को दारुल इस्लाम के रूप में बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने अखंड भारत की सपना देखा था। औरंगजेब और ये रबिया बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कहा बनाया है? तो वही औरंगाबाद में, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? संभाजी नगर, औरंगाबाद में। ओके, शाहजहां के समय से ये दक्कन का सूबेदार था। कहां का सूबेदार थे ये? दक्कन के सूबेदार थे। कौन? औरंगजेब। ओके, दक्कन किसको कहते थे आपको पता है? ये जो इस तरह से भाग है, ये क्या कहलाता है? दक्कन। तो यहाँ का सूबेदार कौन था? औरंगजेब। ठीक है। अब क्या कहता है? 1657 में मुगलों पर मराठा का पहला आक्रमण हुआ। कब? 1657 में मुगलों पर मराठा का पहला आक्रमण था। इसमें मुगलों के द्वारा मराठों की क्या हो गई? हार हो गई। मराठा हार गया 1657 में। ठीक है ना? तो अगर कोई कहता है कि शिवाजी कभी भी औरंगजेब से नहीं हारा था, तो वो गलत कहता है। शिवाजी हारे थे, लेकिन वो अपनी चतुराई से हर बार हार कर भी जीत जाते थे। और हार कर जीतने वाले को क्या कहते? बाजीगर कहते हैं। और 1658 ईस्वी में क्या हुआ था? 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। कौन? औरंगजेब।
सामूगढ़ का युद्ध। आपको पता है औरंगजेब ने पहले क्या किया, अपने भाई शाह शुजा का मदद लिया अपने भाई दारा सिकों को हराने के लिए, और फिर बाद में क्या करता है, एकदम बाद में उसको भी निपटा देता है, किसको, शाह शुजा को भी, और खुद बन जाता है मुगलिया सल्तनत का बादशाह। इसे सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया, इसने तंबाकू और शराब पर भी। औरंगजेब इस्लाम का पक्का कट्टर समर्थक था, और इस्लाम में शराब पीना, जुआ खेलना और ब्याज पर धन देना क्या है, गैर कानूनी है, इसलिए इसने सब पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम पर तजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि तजिया निकालने का काम किसका है, सिया का, इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, कौन थे, सुन्नी मुसलमान। ओके, तो ये सब पर प्रतिबंध लगा देता है, तंबाकू खाने पर। उसके बाद किस पे, सभी हिंदू त्योहार मनाने पर भी प्रतिबंध, मतलब त्योहारों पर, जितना भी त्योहार इस समय मनाया जा रहा था, यहाँ तक कि जो नवरोज था पारसी त्योहार, उस पर भी कौन लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, कौन, औरंगजेब। 1662 में दास प्रथा पर प्रतिबंध, और 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, और 1664 में जदिया तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर देता है। औरंगजेब क्या करता है, फिर से तीर्थ यात्रा कर जजिया कर लेने लगता है। जजिया क्या था, तो जजिया जो है एक प्रकार का कर था, जो किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर। तो ये 1664 में क्या करते, इसे लागू कर देते हैं, कौन, औरंगजेब। इससे आपको क्या पता चल रहा है, औरंगजेब क्या कर रहा है। ओके, और 1669 में 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाता है औरंगजेब। पहला मंदिर क्या है, सोमनाथ मंदिर। ओके, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, और केशव राय का मंदिर, केशव राय का मंदिर कहां, मथुरा में। और ये जितना भी चीज आपको बताया जा रहा है, सारा यदुनंदन सरकार की किताब से, एक्सपेक्ट्रम के किताब से पूरा करे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा फैक्ट हम आपको नहीं दे रहे हैं जो फैक्ट विवादों में हो और जो फैक्ट के हिसाब से आप सवाल नहीं बना सके। 1664 में शिवाजी के द्वारा सूरत की प्रथम लूट हुई, औरंगजेब को बहुत बुरा लगा, और औरंगजेब ने 1665 में किसे भेजा था तो आपको बता ही दिए। और 1665 में फिर पुरंदर की संधि हुई, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर आगरे के किले में रखा, और 1670 में सूरत की द्वितीय लूट हुई, और 1675 में औरंगजेब के गुरु तेग बहादुर का सरकलम कर दिया। 1675 में औरंगजेब ने किसका सरकलम किया, गुरु तेग बहादुर का, गुरु तेग तेग बहादुर के गर्दन पे तलवार रखता है औरंगजेब, और कहता है इस्लाम या मौत, और गुरु तेग बहादुर कहते हैं मौत। औरंगजेब भरी सभा के बीच आज लाल किला के सामने, जहां पर क्या है, लाल किला के सामने जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, शीशगंज गुरुद्वारा, वहीं पर गुरु तेग बहादुर का सर क्या करता है, कलम कर देता है, सर कलम। ओके, और 1681 में औरंगजेब का अकबर का विद्रोह हो गया। अभी बताए 1681 में क्या हुआ, अकबर का विद्रोह हुआ, और अकबर का जब विद्रोह हुआ तो इस अकबर के विद्रोह को शरण किसने दिया, अकबर को शरण किसने दिया, तो संभाजी राजे ने क्या दिया, इन्हें शरण दे दिया। अब संभाजी ने जब शरण दिया तो इससे औरंगजेब बौखला गया। 8 वर्षों तक अकबर इसी शरण रहा। तो हार पार के औरंगजेब ने क्या किया, 1682 ईस्वी में 1682 ईस्वी में गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के लिए अभियान शुरू किया, और जीता भी। किसे, गोलकुंडा प्लस बीजापुर को जीत लिया, कौन, औरंगजेब। और 1687 में गोलकुंडा को जीता। इसने दक्षिण भारत की राजधानी किसे बनाई थी, औरंगाबाद को। इसीलिए जो कोई कोई आदमी कहता है ना कि शिवाजी महाराज औरंगाबाद पर कभी आक्रमण नहीं किए, तो सही बात है, क्योंकि औरंगाबाद जो है वो आलमगीर द्वितीय का क्या था, आलमगीर का क्या था, दक्षिण की राजधानी थी, और वहां का पहरा कड़ा होता था। इस काल के उत्तर भारत का शासन इसके वजीर असद खान ने चलाया। अब इसके वजीर जो है असद खान जो है उत्तर भारत का अभियान चला रहा था, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत चले गए, तो असद खान है। और 31 वर्षों तक वजीर, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल प्रशासन सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे। झरोखा दर्शन अकबर पर प्रतिबंध लगाया। सिजदा और पापोश जो एक प्रथा थी, जिसमें क्या किया जाता था, झुककर महाराजा का सलाम किया जाता था। पायबोस किसने आरंभ किया था, सिजदा और पाबोस की प्रथा तो बलबन ने। इसे भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया। बोला सिर्फ झुकना है तो सिर्फ किसे के सामने झुको, अल्लाह ताला के सामने झुको, हमारे सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या हुआ साथियों कि 1686 में जाटों का विद्रोह हुआ। 1686 में जाटों का विद्रोह हुआ, और जाट के नेता कौन थे, राजा राम। और इसने क्या किया,
फतेहपुर सीकरी से अकबर के सब को निकाल कर जला दिया था। कौन? राजा राम। इस बात से फिर औरंगजेब बुरी तरह क्षुब्ध होता है और वापस लौटना चाहता है। कहाँ? उत्तर भारत। और औरंगजेब के और वापस जब लौटना चाहता है तो 1770 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, सॉरी, क्या होता है? 89 वर्ष की अवस्था में। तो ज्यादा जीते हैं ये किससे? शिवाजी राजे से। 89 वर्ष की अवस्था में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ओके, और यही अहमदनगर का नाम बदलकर अब क्या क्या जाने वाला है? अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर नगर। और इसी को लेकर विवाद थोड़ा बढ़ता है। ठीक। और इनका जो तो मर गए 89। और कहता है सबसे ज्यादा समय तक जो है मुगल बादशाह, लगभग 49 साल तक मुगल बादशाह कौन रहे थे? तो यही आलमगीर रहा था। आलमगीर। ओके। और कहता है इनका कब्र जो है, कब्र महाराष्ट्र के ही कहां है? दौलताबाद में। ओके। और 3 जून कब हुआ था? तो 3 जून 1707 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 1 महीने तक इसका सब क्या रहा? इनके बेटे मुअज्जम, कामबख्श और आजम के बीच विवाद के कारण, राजा बनने के विवाद के कारण औरंगजेब का सब जो है 1 महीने तक रखा रहा। शेख बुरहानुद्दीन जी के मकबरे के समीप है। और बायोग्राफी इन्होंने खुद लिखा था। किस नाम से लिखा था? आलमगीर के नाम से। आलमगीर नामा। ओके। और ये किसने लिखा था? तो काजिम। आलमगीर नामा को किसने लिखा था? काजिम सिराजी ने लिखी थी। ओके। ये था औरंगजेब की पूरा कहानी और शिवाजी का पूरा कहानी। अब साथियों आप ये बताइए कि कौन भारतीय समाज के लिए अच्छा था? देखिए, औरंगजेब भी अपने जगह ठीक था और शिवाजी राजे भी। लेकिन शिवाजी राजे के अंदर भारतीयता की भावना ज्यादा थी और औरंगजेब के अंदर इस्लाम की भावना ज्यादा। इसी वजह से औरंगजेब, और खून खौल उठेगा नहीं बल्कि जानकारी से दिमाग खुल उठेगा, यही अपना सीरीज था। और आइए अब शिवाजी राजे और औरंगजेब के इस विवाद को आपको बता दिया गया है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि शिवाजी राजे या औरंगजेब कौन बेहतर था। और हाँ, औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में जो है मुगल सल्तनत सबसे लंबा था, 21 सूबा था। कितना सूबा था? 21 सूबा था औरंगजेब के समय। लेकिन औरंगजेब के मरने के साथ ही क्या हुआ? धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत का पतन होने लगा। ये जो 21 सूबा था, इसमें एक सूबा इनका कहाँ था? अफगानिस्तान में भी था। ओके। और 14 सूबा उत्तर भारत में थे और 6 सूबा कहाँ था? 6 सूबा दक्षिण भारत में। सूबा मतलब राज्य, दक्षिण भारत में। ओके। और कहता है कि मुअज्जम, सूबेदार, काबुल आजम और कामबख्श तीनों के विवाद की वजह से 3 मार्च 1707 को जब इनकी मृत्यु हुई थी, 3 मार्च 1707 की, तो 1 महीने तक औरंगजेब का शव पड़ा रह गया था। ओके। तो आइए औरंगजेब और शिवाजी राजे के बारे में पूरी कहानी जानने के बाद अब आप बताइए कि क्या है विवाद का सच्चाई। और अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगरा में एक म्यूजियम का स्थापना किया और उसका नाम रखा शिवाजी म्यूजियम। और उन्होंने कहा था कि एक दुदांतकारी, आक्रमणकारी औरंगजेब कभी भी हमारा क्या हो सकता है? राष्ट्र सिंबल नहीं हो सकता है। हम तो शिवाजी को ही मानेंगे। लेकिन आप किसको मानिएगा? और हाँ, देखिए, विवाद नहीं करना है, चाहे हो शिवाजी चाहे औरंगजेब। भारत के लिए औरंगजेब और शिवाजी सभी भारतीय थे और भारत में ही रहे। औरंगजेब मरकर भी भारत की ही भूमि दौलताबाग में दफन हुआ। तो मुगलों को इसीलिए ज्यादा अंग्रेज से ज्यादा बुरा मुगलों को इसलिए नहीं माना जाता है। मुगलों ने खाया भारत के वतन का और गाया भी भारत के वतन का। वो बात अलग है, वो धर्म के रूप में कट्टर थे लेकिन वो थे भारतीय ही। ओके। तो आइए अब आप लोग डिसाइड कीजिए औरंगजेब और शिवाजी में कौन महान थे। और पूरा तो बता ही दिए। औरंगजेब का बाप दादा सबका नाम आप जानते ही है। औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था? बिल्कुल सही, कोई समस्या ही नहीं है। औरंगजेब के पिताजी का नाम शाहजहां था। क्या? शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजा बना था। शाहजहां किसे राजा बनाना चाहता था? दारा सिकों को। लेकिन बन गया कौन? औरंगजेब। तो चलिए, अब ऐसी क्लास, दमदार क्लास के बाद आपको क्या करना है? तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। खूब दबा के करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। सब कुछ बता ही दिए। अफजल खां, शिवाजी महाराज। ओके। और करंट अफेयर की क्लास हर दिन आती है, वो क्लास भी देखिए। और इन सभी क्लासों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अपने भाई सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ जुड़ जाइए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। और टीवी पर जो तू तू मैं तू तू हो रहा है उससे खुद को बचाइए और इतिहास की जानकारी लीजिए, फैक्ट से जुड़िए। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगा तो लोग इसी तरह आपको क्या करेगा, उल्लू और बेवकूफ बनाते रहेगा। आप देख रहे थे साथियों सर्वेश क्लासेस केजीजी। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। आसान भाषाओं में समझ गए हैं आप बहुत कुछ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का आपका अपना मन है। चलिए धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।